जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत एमबीबीआई क्वेश्चन जो कि पाषाण काल से है। तो देखिए सेमेस्टर वन और या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करता है यूपीएससी बीपीएससी जो भी हुआ तो उसका लिए भी है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हम चलिए बढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में, जिसमें आपको पूरा पाषाण काल का विशेषता समाज सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि पाषाण काल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पाषाण काल का अर्थ क्या होता है। देखिए पहला बात कि मानव इतिहास का वह काल है ये काल जब मानव जीवन पत्थरों पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? पत्थरों पर। ठीक है, पत्थरों पर निर्भर था, इसीलिए इस काल को पाषाण, पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। ठीक है, इसीलिए इस काल को पत्थरों पर निर्भर कहा गया। ठीक है, आगे क्या हुआ देखिए, पाषाण काल के बारे में बता रहे हैं। आगे हुआ कि एडुवार्ड लार्टेट ने कि पाषाण काल को प्राणी समूह की उपस्थिति एवं तकनीकी परिवर्तन के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। क्या किस किस आधार पर? तो प्राणी समूह की उपस्थिति के आधार पर एवं तकनीकी परिवर्तन के आधार पर पाषाण काल को 3 टुकड़ा में बांटा गया। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो हम इसमें क्या सीखे? आप इसमें अभी यही तक सीखें कि पाषाण काल किसे कहते हैं। ठीक है, इनके कितने प्रकार हैं और किसने कहा? तो एडुवार्ड लार्टेट ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि पूरा पाषाण काल का समाज एवं संस्कृति कैसा था। ठीक है, समाज एवं संस्कृति कैसा था पूरा पाषाण काल का, वो समझते हैं। बहुत एमबीबीआई है ये। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल का जो समाज था वो एक तो क्या हुआ कि शुरू में शिकारी था। ठीक है, और क्या करता था कि संग्रहता करता था। इसका अर्थ है कि सामानों को जमा करने की जो प्रथा था यहीं से स्टार्ट था। ठीक है, यहीं से मानव अपने अपने सामानों को जमा करते थे। ठीक है, ताकि वो आगे तक जी सके, खा सके। शासन के लोगों का जो जीवन यापन का जो साधन था, मुख्य साधन था, वो शिकार था। क्या था? वो शिकार था। लेकिन क्या हुआ कि जो वर्तमान में नवीन शोध हुआ, ठीक है, कोई इतिहासकार शोध किया इस टॉपिक पे, तो उसने क्या पाया? तो शिकार तो था ही, लेकिन क्या हुआ कि जंगली उत्पादों का संग्रह भी किया करता था पूरा पाषाण के लोग। मतलब समझे, जंगली उत्पादों का संग्रह का अर्थ क्या हुआ, मतलब कि कारण क्या था जंगली उत्पादों के संग्रह का? देखिए लंबे समय तक खराब नहीं होता था जंगली उत्पादन। ठीक है, लंबे समय तक खराब नहीं होता था। जैसे उदाहरण के लिए फल हुआ, कंदमूल हुआ। ठीक है, ये सब क्या होता था कि खराब नहीं होता था। इसीलिए जंगली उत्पादों को, मतलब कि जैसे फल हुआ, कंद फूल हुआ, ठीक है, ये सब क्या करते थे? इकट्ठा रखते थे ताकि अधिक समय तक खा सके। क्यों? अब क्यों इसको इकट्ठा रख सकता थे? अब कहें, देखिए अब यहाँ मेन बात आता था कि लेकिन शिकार से प्राप्त, ठीक है, समय तक सुरक्षित नहीं था। शिकार से प्राप्त जो मांस होता था वो तो सुरक्षित नहीं था, क्योंकि तभी आग का आविष्कार नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पे मांस उसका जिक्र नहीं है। ठीक है, वो फल उल खा के ही अपना जीवन यापन बिताते थे, क्योंकि तभी आग का आविष्कार हुआ नहीं था। आग का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसीलिए इस काल का जो नया नया शोध हुआ, उसने क्या पाया? उसने पाया कि शिकार तो करता था, लेकिन क्या होता था कि इस टाइम जंगली उत्पादों को संग्रह करता था, जमा करके रखता था, ताकि अधिक से अधिक समय तक हम खा सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें मांस नहीं था, क्योंकि इस टाइम आग का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, और हाँ, इस टाइम क्या होता था कि उपकरण क्या था? इस टाइम उपकरण क्या, किसका उपयोग करते थे? ठीक है, जैसे कि इस टाइम उपयोग करता था, क्रोड उपकरण का उपयोग करता था, जिसमें आपका हस्त कुठार आ गया, खंडक आ गया, विदारिणी आया। ये सब क्या हुआ? उपकरण हुआ। इसी से काट छाट करता था वो लोग, अपने लोग। ठीक है, तो समझे हम समाज के बारे में। ठीक है, शिकार करता था, फिर नया नया शोध हुआ, फिर पता चला कि जंगली उत्पादों को संग्रह करता था, लंबे समय तक खराब नहीं होने के कारण इसका उपयोग करता था, मांस का उपयोग नहीं करता था, क्योंकि जंगली आग का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या हुआ कि इसी में अब इसका कोई प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई आप कैसे बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे ऐसा समाज था। तो क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका जो गुफा था, वहाँ से कुछ चित्रकला मिला। ठीक है, चित्र मिला। तो वहाँ से क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधियाँ पूरा पाषाण के लोग के, सामाजिक गतिविधियाँ पूरा पाषाण लोग के, ठीक है, ये पता चला। इससे क्या पता चला?
वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ कैसी करती थी, कैसे रहन-सहन करता था, सामाजिक कैसा था, क्या करता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि इससे पता चला कि वो लोग मानव खाद्य संग्रह करते थे, शिकार करते थे, ठीक है? और हाँ, और एक चीज़ पता चला, और एक फैक्ट की बात यही है कि एक स्थल से दूसरे स्थल अपना निवास बदलते रहते थे। अब जैसे कि कोई जगह में रह रहा है, वहाँ फल-फूल खत्म हो गया, अब वो क्या करेगा, अब तो आगे जाना ही पड़ना स्वाभाविक है, तो क्या करता था कि एक स्थल से दूसरे स्थल अपना निवास बदलते रहते थे, पूरा पाषाण के लोग, ठीक है? एक जगह नहीं रहते थे, अपना स्थान बदलता रहता था, ठीक है? ठीक इसीलिए परिवार का आकार छोटा था, इसीलिए परिवार का आकार छोटा था, स्वाभाविक सी बात है। अभी यहाँ ख़त्म हो गया एक जगह में, अब दूसरा जगह जाएगा, क्योंकि एक जगह नहीं रह रहा है। अब जिसके पास अधिक है, वो अधिकतर वहाँ रह रहा है, जिसके पास ख़त्म हो गया, वो तो आगे जा रहा है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि परिवार एक आकार छोटा होने लगा, ठीक है? छोटा था, जनसंख्या सीमित था, अब यहाँ वाला जो ख़त्म हो गया, वो आगे चल गया, ठीक है? जनसंख्या सीमित था। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आप बता रहे हैं आपको, बेंट समाज, उस समय का एक समाज था बेंट समाज, जिसमें कम से कम मात्र 20 से 40 लोग रहा करते थे। कितने लोग? तो 20 से 40 लोग रहा करते थे, ठीक है? आगे देखिए क्या है, लोग संसाधनों का उपयोग सामूहिक रूप से करते थे। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पूरा पाषाण लोग सामूहिक रूप से लोग संसाधन का उपयोग करते थे। ये नहीं कि एक आदमी कर रहा है। लोग जितने भी जैसे कि बेंट समाज 20 से 40 लोग थे, लोग थे इसमें, तो उसमें क्या हुआ कि सामूहिक सभी लोग आपस में बंटवारा करके संसाधनों का उपयोग करते थे, ठीक है? और हाँ, और एक बात कि इस टाइम मुखिया तंत्र नाम का कोई नामो निशान नहीं था, मुखिया तंत्र था ही नहीं इस टाइम, ठीक है? आगे इसी काल में क्या हुआ कि आगे थोड़ा विकसित हुआ पूरा पाषाण काल में, तो कला एवं धर्म पर क्या बात सामने आया कि देवी की मूर्ति मिला। अब इससे पता चला कि वहाँ के लोग धार्मिक कहीं न कहीं पूजा करते थे देवी की मूर्ति में। ये कहाँ मिला? तो बेलन घाटी के लोहांडा नाला में ये देवी की मूर्ति मिली, ठीक है? और आगे क्या हुआ कि आगे क्या पता चला? आगे पता चला कि समाज में समानता की भावना प्रबल थी। समाज में समानता की भावना प्रबल थी, सोच लीजिए। आगे देखिए क्या हुआ, आगे आपको अब प्रूफ दीजिए कि कौन-कौन क्षेत्र में, पूरा पाषाण काल के क्षेत्र कौन-कौन सा जहाँ पे ये लोग रहते थे। जैसे कि आपको जैसे कि बता रहे हैं आपको, जैसे कि अवशेष मिला कहाँ पे? सोहन नदी घाटी में, बेले नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में, महाराष्ट्र का नेवासा में मिला, झारखंड का सिंधु मिला, एमपी का भीमबेटका मिला, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र मिला। ये सब क्षेत्र था जहाँ पे पूरा पाषाण काल के क्षेत्र का पता चलता है। यहाँ लोग रहते थे पूरा पाषाण के लोग, ठीक है? तो इस प्रकार हम आज समझे पूरा पाषाण के लोग का बारे में, विशेषता पढ़े उसका, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, ठीक है? कितने भागों में बांटा था पूरा पाषाण के लोग, हम यही से समझे। किस चीज़ का किस उपकरण का उपयोग करता था वो समझे, कहाँ रहता था, क्या खाता था, सब कुछ समझे, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।